जिसको कोई इशू आए वीडियो पूरी बनाकर मुझे भेजे। हाँ इत्तिसाम कहाँ है, आप कह रहे हो मैंने भेजे, ऐसे ही कह रहे हो ना? हाँ, तो जिसको कुछ ऐसा इशू होता है अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर भेजें। मतलब काम तो आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो ना, तो मोबाइल की वीडियो बना लें 30 सेकंड्स की, 1 मिनट की, वो मुझे ग्रुप में सेंड करें। तो मैं जब देखूंगा मुझे पता लग जाएगा कि आपका इशू कहाँ पर है, एरर कहाँ पर आपका आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग गूगल ऐड में आ गए हैं और इसके अंदर जो हमारा आखिरी ऐड था वो कौन सा था? वीडियो ऐड। ठीक है, और जैसे हमने पिछला ऐड डिस्प्ले ऐड देखा था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी सर्च ऐड के साथ। अब सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि इस दफ़ा हम वीडियो ऐड बना रहे हैं तो हमें अपनी वीडियोस को सिलेक्ट करना है, बाकी तकरीबन प्रोसीजर सारे का सारा सेम है। ठीक है, तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम कोई नई कैंपेन लॉन्च करते हैं। जिनकी कैंपेन्स में कुछ इशू आता है वो इन स्टेप्स को देखें और मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जाके वो हैंग कर जाते हैं, मतलब इस पॉइंट पे रुक जाते हैं और मेरा ऐड आगे चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो वो किस जगह पे जाकर रुकते हैं वो भी इसको देखें। सो यहाँ से हम आए थी क्रिएट करने जा रहे हैं कैंपेन। आ जाए, कैंपेन पे क्लिक किया हमने। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो, आपकी विंडोज़ में कुछ इशू आ सकता है, तो आप साथ साथ वर्ड को भी सेव करते जाएं ताकि जितने स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हुए हैं वो सेव हो जाएं और फिर बाद में आप दोबारा से जब लोड करें। बस एक चीज़ ध्यान में रखें कि स्क्रीनशॉट्स का और गूगल एड्स का आपस में कुछ भी नहीं है कंसर्न। मतलब ये दोनों एप्लीकेशन बिल्कुल अलग-अलग एप्लीकेशन है। स्लिपिंग टूल विंडो का एप्लीकेशन है और आपका कीबोर्ड जो होता है उसके ऊपर एक प्रिंट स्क्रीन का बटन भी बना होता है, तो आप उस बटन को दबाएंगे तो वहाँ से भी कॉपी हो जाएगी आपकी। यानी आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करो, इसका मतलब है समझ लो आपने कंट्रोल सी कर दिया, उसके बाद वर्ड में जाकर कंट्रोल वी करोगे तो जो चीज़ आपने प्रिंट स्क्रीन की होगी वो उसमें आ जाएगी। और मैं आपसे ये कहा था कि छोटे छोटे टास्क आपको आने चाहिए। यहाँ से भी मुझे एक इशू आया था जी कि वो डाउनलोड नहीं हो रहा। ड्राइव से डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं ना? मतलब ड्राइव का डाटा कैसे होता है, आपको लिंक मिला, आपने उस पर क्लिक किया, आपका जीमेल चल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसने आपको ड्राइव में लेकर जाना है। ड्राइव में वो वाली विंडो एक खुलेगी और उसके राइट टॉप के ऊपर एक डाउनलोड का बटन बना होगा। आप डाउनलोड करोगे तो जो चीज़ का लिंक आपको मिला है वो डाटा सारा आपके पास डाउनलोड होना है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करना ना समझ आ रही है, यूट्यूब पे जाकर कोई एक छोटा सा क्लिप देख लो। मिसाल के तौर पर जैसे अब आपको लिंक्स मैं जो भी भेजता हूँ हमेशा ड्राइव का लिंक भेजता हूँ, तो आप लिखो हाउ टू डाउनलोड फ्रॉम ड्राइव, तो एक छोटा सा क्लिप होगा, मेरा ख्याल है कोई 1 मिनट का क्लिप होगा जिसमें वो बता देगा। जिनसे नहीं होता तो वो ये देख लें, क्योंकि हम जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये काम हमारे लिए बहुत छोटे काम है, ये काम हमारे नहीं है। हमें डिजिटल मार्केटिंग करते हुए कंप्यूटर कंफर्टेबल होना चाहिए खुद से, कि हम अपनी मशीन को खुद से चला सकें, इंस्टॉलेशन वगैरह खुद कर सकते हो, तो तभी हम कंफर्टेबल होकर काम करेंगे ना। लिंक से डाउनलोड करना तो बहुत सिंपल होता है। क्या होता है कि आपने क्लिक करना है, आपका इंटरनेट अगर ठीक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली ड्राइव में लेकर जाएगा। ड्राइव में जैसे ही लेकर जाएगा तो साथ राइट पर टॉप इस जगह पर राइट पर एक डाउनलोड का बटन बना होगा, सिर्फ आपने उसको क्लिक करना है तो उसने डाउनलोड में सेव हो जाना है। और मैं जो चीज़ भी भेजता हूँ हमेशा जिप भेजता हूँ, आपको कहा हुआ ना कि मैं जिप भेजता हूँ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको अनजिप करना है। और शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि भाई 7 जिप इंस्टॉल कर लो। विंडो 10 जो है, मैंने ये भी बताया था कि इसका अपना एक्सट्रैक्टर होता है और वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं करता। एक स्टूडेंट ने मुझे पिक्चर भेजी थी वेबसाइट की, शायद आपने भेजी थी, तो उनकी पिक्चर्स नहीं थी नज़र आ रही वेबसाइट पे। उसकी वजह ये थी कि उनकी जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड नहीं हुई हैं, वो अभी तक जिप फॉर्मेट में पड़ी हुई हैं। तो जब तक आपके इमेजेस डाउनलोड नहीं होंगे उस वक्त तक नज़र तो नहीं आएंगे। तो आप 7 जिप यूज़ करें और जो मैं प्रोजेक्ट आपको भेजता हूँ उसको राइट क्लिक करके पहले डाउनलोड कर लें किसी जगह पर। इसका मतलब क्या हुआ, सारा डाटा अनजिप हो गया आपके पास। अब हर इमेज खुलेगा, जिसकी वेबसाइट पे आप क्लिक करते हो और वेबसाइट नज़र आती है, तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं, कंफर्म बात है कि आपके इमेजेस एक्सट्रैक्ट नहीं हुए अभी तक। आपको अपने इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करना है। चलें जी, अब हम कैंपेन आगे लेकर जा रहे हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं वीडियो कैंपेन। वीडियो कैंपेन का मतलब कि हम वीडियो ऐड बनाना चाह रहे हैं। और वीडियो ऐड कहाँ पे रन होता है हमारे पास, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, यूट्यूब, जहाँ पर हम वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप वीडियो देखते हो उस प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
सो हमारी जो ऐड है उसने कहाँ पे रन होना है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, इस पर जरा क्लिक करो। एक केवल ही ऑप्शन है हमारे पास, और एक है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ये दोनों जो है वीडियो एड रन करती हैं, ये दोनों कैंपेन्स जो हैं हमारे पास वीडियो एड रन करेंगी। मिसाल के तौर मैं इस पे आऊँ, क्या लिखा हुआ है, वीडियो, और अगर मैं उस पर जाऊँ, यहाँ पर डिस्प्ले भी है और वीडियो भी है। पहले वाले में सिर्फ वीडियो है, इसमें आप डिस्प्ले कैंपेन भी बना सकते हो और वीडियो कैंपेन भी बना सकते हो। सो हमने कहा भाई वीडियो। अब आगे से क्या पूछा है जी, वीडियो रीच कैंपेन, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें वीडियो दिखानी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नॉन स्किपेबल। चलो जी हम कहते हैं नॉन स्किपेबल, इसका पता नहीं कौन सी ऐड होती है। अगर मैं ये कहूँगा जी नॉन स्किपेबल नहीं बनानी है तो ये वाली यूज़ कर लेते हैं हम। नॉन स्किपेबल का तो मतलब क्या होगा कि स्किप ही नहीं होगी, पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी उसको। तो अगर आप ऐसी कुछ कैंपेन्स अपनी चलाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं बड़ी वीडियो बना लूँ। मसलन मेरी जो स्किपेबल ऐड है वो 5 सेकंड के बाद स्किप होती है ना, तो इसको मैं 10 सेकंड्स की बना देता हूँ, तो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई ना, लेकिन मेरा मैसेज तो ज़रा ज़्यादा चला जाएगा। क्योंकि मैं जब स्किपेबल ऐड बनाता हूँ तो मैं यूज़र्स को राइट दे देता हूँ ना कि 5 सेकंड्स के बाद वो उसे स्किप कर लें। लेकिन अगर मैं 8 सेकंड्स की या 10 सेकंड्स की वीडियो बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि होगी तो नॉन स्किपेबल, तो 5 सेकंड या 10 सेकंड में कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा बॉदरिंग नहीं होगा विजिटर्स के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई 10 मिनट की वीडियो नॉन स्किपेबल में लगा देता हूँ ऐड पे, तो वो बॉदरिंग होगा, वो कहेगा ये क्या हो गया, मे बी वो हमारे चैनल पे फिर दोबारा ना आए जिसके ऊपर वो ऐड चल रहा होगा। नॉन स्किपेबल ऐड चलाने के लिए हमें बड़ा देखना पड़ता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे नॉन स्किपेबल ऐड चला रहे हैं हमारा वर्थ भी होनी चाहिए। मतलब जिस वीडियो के ऊपर ऐड चल रहा है उस वीडियो की अपनी वर्थ हो, ताकि लोग इसको स्किप ना करें। जी आगे हम यहाँ पर नाम आ गया कैंपेन का। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिड स्ट्रेटेजी, सीपीएम। सबको पता है ना सीपीएम क्या होता है, हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। क्या होता है सीपीएम, आप ना बताना यार कोई, हाँ इधर से कोई बताए, एहतशाम, कॉस्ट पर मिलियन, हाँ मिनट। अच्छा हाँ, अब आप लोग क्यों सर झुका रहे हो, आप बताओ। हाँ गुड, कॉस्ट पर माइल। पर माइल का क्या मतलब है, पर 1000। तो वो ये कह रहा है कि भाई क्या सीपीएम सेट करना है यहाँ से बताओ, और नीचे आके वो बता रहा है कॉस्ट पर माइल मींस कॉस्ट पर 1000। गूगल जो है वो माइल को 1000 के इक्वल लेता है। यहाँ पर उसने पूछा भाई आपका बजट क्या है, यहाँ पर आए हम और यहाँ आकर हमने बजट बताया अपना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा 500 का बजट है, ठीक है। और वीडियो ऐड हम चाहें तो डायरेक्ट गूगल ऐड से भी रन कर सकते हैं, और वीडियो ऐड अगर हम चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल से भी रन कर सकते हैं। यानी मेरा यूट्यूब चैनल है और मुझे कोई वीडियो कैंपेन चलानी है, जैसे ये देखें ये वीडियोस है ना, एक्चुअली तो मैं गूगल ऐड से भी चलाऊंगा तो मुझे वीडियो सेलेक्ट करनी है। मैं वीडियो सेलेक्ट किए बगैर अपनी कैंपेन रन नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी देखिएगा था कहाँ ऑप्शन लिखी हुई आ रही है, ये क्या लिखा है, प्रमोट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं फिर गूगल ऐड में चला जाऊँगा। यानी मैं यहाँ से भी वीडियो ऐड रन कर सकता हूँ, मैं वहाँ से भी रन कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे रन करूँगा तो फिर मुझे क्या चाहिए होगा, लिंक इस वीडियो का। तो वहाँ मैं लिंक पेस्ट करूँगा, यहाँ से मैं प्रमोट करूँगा तो ये गूगल ऐड में इस वीडियो को ले जाएगा खुद ही। वहाँ पर जब मैं आऊँगा तो वहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, गेट शेयर है लिंक। अभी इधर आ जाते हैं, आगे क्या आ रहा है उसका स्केड्यूल। हमारे पास बहुत सारी कैंपेन्स थी गूगल में जिसमें वो हमें एंड डेट की ऑप्शन छोड़ भी रहा था कि अगर हम स्टार्टिंग डेट बता दें, एंड डेट ना बताएं, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारी ऐड इन्फिनिट चलती रहेगी। जब हम बंद करना चाहें तो हम उसको रोकेंगे, डिलीट भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। देखा था ना आपके सामने, मैं चलाने के बाद उसे पास कर देता हूँ। तो लेकिन ये वाली जो कैंपेन है आपकी वीडियो कैंपेन है, इसके लिए वो आपसे डेट्स मांगता है, कहता है भाई स्टार्टिंग डेट भी बताओ और एंडिंग डेट भी बताओ। या हमें बोथ डेट्स इसको बतानी होती है। जैसे मैंने कह दिया एंडिंग डेट है 2 वीक्स, अदरवाइज मैं एंडिंग डेट यहाँ पे स्पेसिफिक डेट भी मेंशन कर सकता हूँ, और मैं अपने ऐड को स्केड्यूल भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर जी मुझे ऐड चलानी है 10 सितंबर से, आज नहीं चलानी, अभी तो अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई उन दिनों में मैं मसरूफ़ हूँ, तो मैंने आज ही अपनी ऐड स्केड्यूल कर दी ताकि 10 सितंबर को खुद ही ऐड चल पड़े। तो 10 सितंबर तक मेरा ऐड नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली 10 सितंबर को जो टाइम मैंने लिखा होगा
उस टाइम पर जाकर मेरा ऐड रन होगा, उससे पहले हमारा ऐड रन नहीं होगा। चलो अब हम इसकी डेट चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया अभी 5 को रन करो। अब आप देखें स्टार्टिंग डेट चेंज हो गई। मैंने कहा 5 को रन करो और 2 वीक्स के लिए रन करो। आगे क्या पूछ रहा है? आगे तो वही सिंपल चीजें वही आ रही हैं जो हर ऐड में आ रही थी। भाई लोकेशन कौन सी टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अब हम जरा गो थ्रू कर लेते हैं आगे, क्योंकि हम बार बार देख चुके हुए हैं। जी आगे क्या गया? ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप में भी वही चीज़ें आ रही हैं फिर वापस, कीवर्ड्स, टॉपिक, प्लेसमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी वीडियो ऐड को भी टारगेट कर सकता हूँ कि भाई मेरी वीडियो ऐड इन टॉपिक्स के ऊपर और इन वेबसाइट्स के ऊपर मेरी वीडियो ऐड चले, या इन मोबाइल ऐप के ऊपर मेरी वीडियो ऐड चले। जैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, मैंने OLX पे टारगेट किया, उर्दू पॉइंट पे टारगेट किया। सेम इसी तरह अब मैं अपनी वीडियो को किन वीडियोस पर या किन वीडियो चैनल्स पर चलाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा। ये सब कुछ पिछली क्लास से रिलेटेड है ना हमारे पास। और क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये क्या लिखा है? योर यूट्यूब वीडियो। कहता है भाई कौन सी वीडियो है आप जिसको आप प्रमोट करना चाह रहे हो, जिसके लिए आप व्यूज बाय कर रहे हो। बेसिकली हम व्यूज बाय कर रहे हैं ना, ये हम पेड व्यूज बाय कर रहे हैं। सो यहाँ पर आकर अभी मैंने एक लिंक कॉपी किया वीडियो का, तो यहाँ आता हूँ मैं और यहाँ आकर उसे पेस्ट कर देता हूँ। वीडियो आ गई यहाँ पे। अब देखिए नीचे राइट साइड पे आपको वीडियो नजर आनी शुरू हो गई है, जिसको ऐड के तौर पर मैं लाया हूँ, ये वाली। अब आगे वो मुझसे क्या पूछ रहा है? कहता है भाई आपका URL क्या है। सो मैं कहता हूँ URL का मतलब क्या है कि भाई आपकी वीडियो चलेगी ऐड के तौर पर, अगर किसी को आपकी वीडियो में इंटरेस्ट होगा तो उसने आपसे, ठीक है ना, आपको देखना है कि कहाँ जाना है। अब हमने कोई चीज़ परचेज करने के लिए हमने जाना कहाँ है, तो हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दिया। तो ये मैं एड्रेस को किया कॉपी, इधर आए, यहाँ आकर किया इसको पेस्ट, URL आ गया इस जगह पे। आगे ये क्या लिखा हुआ है जी? कॉल टू एक्शन। इसका क्या मतलब है? कहता है भाई अब आप अगर चाह रहे हैं मोर अट्रैक्शन के लिए कॉल टू एक्शन बटन्स भी ऐड कर दें कुछ। अब कॉल टू एक्शन बटन का मतलब क्या है, इसे ऑन करें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आगे कहता है कौन सा बटन आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ऑर्डर नाउ। अब ये देखिएगा जरा, ये ऑर्डर नाउ को अब मैं इधर वेबसाइट कौन सी बताई है। देखिए किसी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, उसको लगा कि भाई मुझे ये वाली सर्विस लेनी है, जो बंदा ये सर्विस दे रहा है मुझे ये वाली सर्विस परचेज करनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्लिक करेगा। तो क्लिक में मैंने कौन सी वेबसाइट दी है, ये वाली, इसका मतलब यहाँ आएगा। अब यहाँ आके वो सोचेगा करना क्या है मुझे, ऐसे ही है ना। मतलब यहाँ पर फ्रंट पे कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आ रही है जिससे उसको लग रहा हो कि वो कुछ परचेज करे। कहाँ से करे परचेज? अगर देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म कहीं छुपा सा पड़ा हुआ है। ज़रा बेहतर तरीका क्या है कि मैं इस पेज पे ना लाऊं उसे, मैं उसको कहाँ ले जाऊं। ये पेज है ना, ये क्या है, गेट एन अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करें ज़रा। अब देखिएगा ज़रा ये कैसा पेज है, पूरे का पूरा फॉर्म है ना ये। यानी अगर किसी को मेरी वो सर्विस चाहिए कारपेट वॉशिंग की, तो जिसने लेनी है मुझसे सर्विस, वो ये फॉर्म फिल करेगा, जैसे ही सबमिट करेगा तो उसका डाटा मेरे पास आ जाएगा, यानी उसका ऑर्डर मेरे पास रिसीव हो जाएगा। तो इससे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं इस दफ़ा क्या करता हूँ, इस दफ़ा मैं होम पेज नहीं बता रहा, बल्कि इस दफ़ा मैं उसको कहाँ लाना चाहता हूँ, यहाँ पे। सो मैंने इस URL को कॉपी किया और ऐड में आए, ये वेबसाइट दी हुई है ना मैंने, इसको डिलीट कर दें यहाँ से। समझ में आई? मैंने कुछ थोड़ी सी चेंज किया है। मैंने कहा भाई वो जो मेन पेज पे आ रहा था वहां से उसको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे एक्शन क्या करना है, परचेज कैसे करनी है, चीज़ सर्विस मैंने लेनी कैसे है। सो मैंने कहा कि भाई मैं इसको सीधा उसी पेज पर ही ले जाता हूँ जहाँ से मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ। सो ये वाला पेज था। इसमें आकर क्या करेगा, वो अपना नाम लिखेगा, ईमेल एड्रेस देगा, मैसेज जैसे ही करेगा ना मुझे मेल आ जाएगी, यानी मुझे उसका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। मैं उससे रब्ता करूँगा, जी आपका ऑर्डर आया है, तो मैं सुबह सर्विसेज के लिए किसी को आपके पास भेज दूँगा। लेकिन अगर वो मेरा होम पेज पर जाता तो होम पेज पे ज़्यादा मैसेज क्या था, इन्फॉर्मेटिव, तो उधर से कन्वर्जन के चांसेस कम थे। अब आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट पे ऐसा क्या मटेरियल है जहाँ से कन्वर्जन ज़्यादा हो सकती है, आप उस पेज के ऊपर उसको ले जाओ सीधा। अब इधर आए, आगे क्या आ रहा है जी, हेडलाइन। ये तो आपको पता ही है, हेडलाइन लगानी है हमने। चलो जी हेडलाइन क्या लगाएं, कारपेट वॉशिंग लगा दिया।
देखिए ऊपर ये हेडलाइन आ गई है, ये लिखी है मैंने, ये आप जो भी लिखोगे यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ पर हेडलाइन कोई बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। क्या कहते हैं कितने कैरेक्टर्स में लिख सकते हो मैक्सिमम? अभी मैंने सिर्फ कारपेट वॉशिंग लिखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट कीवर्ड ही यूज किया जा सकता है, बड़ा कीवर्ड इसमें यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है भाई अगर आपने ये देखना है ना, अब मेरा ऐड तो तकरीबन तैयार हो गया, अब मैंने इसको सिर्फ क्या करना है, पब्लिश करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या, ये भी बता देते हैं, ये क्या लिखा है जी, टारगेट CPM बिट। टारगेट CPM का पहले हमने बजट बताया था, अब हम क्या कह रहे हैं, कॉस्ट पर 1000, कितने पैसे देंगे हम कॉस्ट पर 1000। हमने कहा भाई हम देंगे 30 रुपीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 1000 के लिए उसको 30,000 देंगे। ये कुछ कह रहा है हमें, योर बिड माइट टू लो, क्योंकि मैंने 500 रुपये का टोटल पैकेज रखा था ना, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। कहता अप्लाई करें जरा इसको, कहता कम से कम इतना रखो, ठीक है। ये गूगल ने मुझे रिकमेंड किया, सो मैंने उसी की रिकमेंडेशन को लिया। फाइनली मुझे क्या करना है, क्रिएट। अब होगा क्या, बेसिकली मेरी ऐड चलेगी, जब मेरी ऐड चल रही होगी और मेरे पास एनालिसिस भी आ रहे होंगे, तो मुझे पता लग रहा होगा कि भाई कितने में मुझे कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगे कि भाई अब इसको मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, मे बी मैं इसको पहले फेज में 300 कर लूँ, दूसरे फेज में 250 कर लूँ, या मुझे लगे कि भाई ये रिजल्ट तो अच्छा नहीं दे रही है, इसको इससे अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, तो मैं कॉस्ट पर 1000 को बढ़ा लूंगा, मैं 500 भी कर दूंगा इसको, ठीक है। कॉस्ट पर 1000 का मतलब क्या है कि मुझे कितना पे करना पड़ रहा है हर 1000 इंप्रेशंस के ऊपर, और हर 1000 इंप्रेशंस मैं रिजल्ट्स देखूंगा कि मेरी वीडियो के व्यूज कितने बढ़ने लगे हुए। इंप्रेशंस व्यूज नहीं है, इंप्रेशंस तो है आपका ऐड नजर आ रहा है। चलो अब आ जाते हैं आगे, इसका जरा व्यू भी देख लेते हैं। फाइनली कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है, कहता है भाई यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी ये ऐड नजर कैसे आएगी, हाँ, तो इस पर क्लिक करें, देखिएगा जरा अभी आने लगी है। ये प्रीव्यू है, दिखा रहा है, ऐसी आती है ना ऐड जो ऊपर, कह रहा है आपका ये ऐड ऐसे नजर आना है, यहां पर स्किप ऐड आ गया, यानी कि यहां तक ये नजर आ रही है। दोबारा देखें, और ये कह रहा है ये डेमो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, इसका क्या मतलब है कि ऐड रन होने से पहले मैं चेक कर रहा हूं कि कैसे नजर आएगा। और यहां पर क्या होगा, आपका चैनल नेम होगा, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन भी आपके लिए आ रहा होगा, तो क्या होगा, इससे व्यूज भी मिल रहे हैं आपको। अगर किसी को आपका कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वो आपको सब्सक्राइब भी करेगा। ये है पेड, अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, जी जी, पेड अगर आपको व्यूज चाहिए तो आप ये दो चीजें कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मजबूत रहता है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल दो मजबूत रहते हैं ना पुराने स्टूडेंट से। दो मजबूत है ना आपके। चलिए, ये भी पता लग गया। फाइनल क्या रह गया हमारा, काम खत्म। अब क्या करना है हमने एंड पे, क्रिएट कैंपेन का मतलब पब्लिश कैंपेन, ठीक है। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूंगा मेरी ऐड जो है वो रिव्यू में जाएगी, अप्रूव होगी और रिजल्ट देना शुरू हो जाएगी। सो आपने जो प्रैक्टिस के लिए बनाना है, यहाँ तक आपने बनाना है, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक के स्टेप्स को आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेंगे। सो इसके लिए आप स्निपिंग टूल मैंने आपको दिया हुआ है कि इसको यूज़ किया करो, ये विंडो का टूल है। अगर किसी का ये स्निपिंग टूल ठीक काम नहीं कर रहा, ये वाला, तो वो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करे, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है ना, प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। ये आपका डिस्टर्ब करता है, वो कौन सा है, नहीं नाम क्या आप लिखते हो उसके खोलने के लिए, वो किसी और, फ्री स्निपिंग टूल, वो शायद आपने खुद से, आप ये वाला लिखो ना, फ्री नहीं लिखे आप, सिर्फ स्निपिंग टूल लिखा करो और आप इसी को ढूंढें। ये देखें इस तरह का जो आइकॉन बना हुआ है, ये वाला है आपका, नो, हाँ, वो इसका मतलब है वो वैसे कुछ इंस्टॉल हुआ है, इसीलिए होता है आपको एप्लीकेशन अलग से है, ये विंडो के अंदर है, हर विंडो में होता है, ये पुरानी विंडोज में भी है ये।
अगर आपके पास विंडोज 7 होगी, इवन उसमें भी स्निपिंग टूल हमारे पास मौजूद है, तो ये नहीं आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। चलिए जी, ये हमारा टॉपिक जो है अब खत्म हो गया। अब हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, उनका एक मॉड्यूल खत्म हुआ है जिन्होंने, और उनका पहला मॉड्यूल जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का है, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल है उनका एक सोशल मीडिया मार्केटिंग रहता है और एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल रहता है, ठीक है। 2 मॉड्यूल्स आपके रहते हैं। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने अगला मॉड्यूल पढ़ना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को पढ़ना है हमने, उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम बिजनेस प्रोफाइल पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों का ग्रुप किस नाम से है? आप लोग किस ग्रुप में हो? नए स्टूडेंट्स किस ग्रुप में हैं? व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में है कि नहीं है? आप में से कोई फर्स्ट डे तो नहीं आज बैठा हुआ क्लास में? ओके, तो आप लोग किस ग्रुप में हो? 282 में है? सब गर्ल्स 282 में है? ओके। मेरा ख्याल है कि अबाउट 10 लेक्चर्स, ठीक है। 2 रहते हैं ना आपके, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का, गूगल बिजनेस, कम से कम 10 लेक्चर्स हमारे, ठीक है। 8 to 10। हाँ जी, इसके बाद पेपर होगा। फेल हो जाओगे तो फिर वही होगा जो सोचा हुआ तुमने, सोचा होगा कुछ फेल होने के लिए पहले से। हाँ, मैं वही बताने लगा, पेपर का ही बताने लगा हूँ आप लोगों को। उसके बाद प्रोजेक्ट में आप लोगों से शेयर करता हूँ। प्रोजेक्ट को हमने मॉड्यूल्स में ही डिवाइड किया हुआ है मैंने, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, और उसमें मैंने आपको कुछ चॉइस भी दी हुई है। ये क्या, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? चेयर में से निकालते हैं आवाज़। इधर से आ रही है, चलो कोई बात नहीं, आने दो, चलेगी जी। अब आप लोगों ने जो जो मॉड्यूल आप कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप लोग उस मॉड्यूल का जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट करते जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि 3 महीनों के बाद, एंड ऑफ 3 मंथ्स, आपको इकट्ठे सारी चीज़ें करनी पड़े और आपको याद उस वक्त सिर्फ वही वाली हो जो आप आखिरी मॉड्यूल पढ़ रहे हो। जैसे अभी हम लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट किया है, सॉरी गूगल एड्स कंप्लीट किया है, तो अब आप गूगल एड्स के जितने भी टॉपिक का क्वेश्चन हैं वो सारे उसमें कर लें, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं आज शेयर करूँगा प्रोजेक्ट। आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट को पढ़ना है, लेकिन उसमें से आपने सिर्फ गूगल ऐड वाला पार्ट देखना है, क्योंकि आपने तो सिर्फ वही करना है। इसके बाद अब हम नया मॉड्यूल जो पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो जब ये हम कंप्लीट कर लें तो साथ आप उसको भी कर लीजिएगा। जैसे आप लोगों के तो भाई बहुत सारे मॉड्यूल्स हो गए हुए हैं ना, आप लोगों का तो एसईओ भी हो चुका हुआ है, सो एसईओ वाला पार्ट आप कंप्लीट उसमें करो। और कौन सा मॉड्यूल आपका हुआ है? गूगल एड्स का हो गया 2, और कौन सा हुआ है? और यूट्यूब, 3 हो चुके हुए हैं ना आपके। तो आप तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी कर लें, ताकि एंड पे आप पर लोड ना पड़े, ठीक है। चलें, अब हम जरा अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, सबसे पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करने से पहले मैंने एक टर्म लिखी है, SMO वर्सेस SMM, ठीक है। सो इन दोनों में क्या फ़र्क है, पहले तो ये ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। SMO स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एक्सक्यूज मी, रुक जाए जी। SMO स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और SMM स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हम गूगल एड्स में देखा था कि SEO और SEM। SMO जो है हमारे पास, यानी ये क्या एब्रीविएशन मैंने बताया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ऑर्गेनिक, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ऑर्गेनिक, यानी अगर हम कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, नेचुरल करना चाह रहे हैं, पैसे के बगैर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, पैसों के बगैर कुछ लीड्स लेना चाह रहे हैं, तो हम फोकस करेंगे SMO के ऊपर। SMO का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास फेसबुक पर पेजेस हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम पेज है, हम नेचुरली उसके ऊपर इंगेजमेंट करते हैं, मतलब हम उस पर पोस्ट लगाते हैं, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और रूटीन में ये काम कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक जो ग्रोथ होती है वो इतनी जल्दी तो नहीं होती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ होने में टाइम भी लगता है और आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट कॉपी कंटेंट होगा फिर तो उसके ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल ही कम है, और अगर आपका कंटेंट ऐसा होगा जो यूट्यूब फेसबुक के ऊपर नया कंटेंट होगा या इंस्टाग्राम पर नया कंटेंट होगा, तो इंस्टाग्राम या फेसबुक खुद उसे रिकमेंडेशन में लेकर जाएगा।
सो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि हम अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करें। पेजेस ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है कि भाई जिस मकसद के लिए पेज बनाया है उसका कवर फोटो रिफ्लेक्ट कर रहा हो आपका मैसेज को, आपका लोगो रिफ्लेक्ट कर रहा हो आपके मैसेज को, उसका आपका अबाउट सेक्शन जो है उस पेज का वो सारा उसमें डिस्क्रिप्शन सारी मेंशन की हो आपने, उसके बाद आप जो उस पर पोस्ट लगाते हो रूटीन में वो भी रिफ्लेक्ट कर रही हो कि आपकी असल में प्रोडक्ट क्या है। और ये फिर क्या करेगा, ये यूट्यूब गूगल खुद से, फेसबुक खुद से इसको थ्रो करेगा। लेकिन अगर मैं लोगों के पेजेस पे से डाटा देखूंगा और उसी तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दूंगा जैसे लोगों ने पोस्ट लगाई हुई हैं, तो ये इसका तो मतलब होगा ये कोई नया आइडिया तो नहीं है। आपको नया आइडिया लेकर आना है, आपको लोगों को इंगेज करना है अपने पेजेस के ऊपर। अब अगर मैं इंगेजमेंट की बात करूँ ना, तो मिसाल के तौर पर हम जब कोई पोस्ट लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने बड़ी दफ़ा देखा हुआ है कि हम जब भी कोई चीज़ लगा रहे हैं किसी जगह पर, तो उसके एक होते हैं इंप्रेशंस, एक होती हैं इंगेजमेंट्स और एक होती हैं कन्वर्जेंस। सबसे पहले हमें क्या मिलते हैं, उसके इंप्रेशंस मिलते हैं। अभी हम ऐड लगा रहे थे तो वहाँ पर भी बात इंप्रेशंस की हो रही थी, लेकिन वहाँ पर जो इंप्रेशंस थे वो पेड थे। वो ये कह रहा था कि हाँ भाई आपको पैसों के इंप्रेशंस मिल रहे हैं, 300 के 1000 इंप्रेशंस। ऐसे यही बात हुई है ना भी आखिर में जो हमने देखी है। अगर मैं कहूँगा 4000 तो इसका मतलब है कि ज़्यादा अच्छे इंप्रेशंस होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या लेने हैं, इंप्रेशंस लेने हैं। उन इंप्रेशंस की बेस पर हमारे कंटेंट को इंगेजमेंट मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो फेसबुक ने तो लगा दिया इंप्रेशंस, उसने आगे से आपको इंगेजमेंट दे दी। अब ये जो आपको इंगेजमेंट मिल रही है ये वर्सेस और इंप्रेशंस मिल रही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे मिले 10,000 इंप्रेशंस। अब ये नेचुरल बात हो रही है, पेड नहीं हो रही, पैसों की बात नहीं कर रहे। बाद में हमें पता लगा भाई इन 10,000 इंप्रेशंस के अगेंस्ट हमें इंगेजमेंट जो मिली है ना वो मिली है 2000। इन 2000 एंगेजमेंट के ऊपर हमें जो कन्वर्जेंस मिली है ना वो मिले 20 मैसेज। सो इसका मतलब ये हुआ असल में ये जो 20 मैसेजेस हैं ये लीड्स हैं। लेकिन ये आपको आपके नेचुरल पेज पर ऐसे नहीं होता कि अभी आप अपना पेज बनाएंगे, उस पर आप कुछ लिखोगे, कुछ चंद दोस्त आपके होंगे जिन्होंने उसको लाइक किया होगा, तो क्या होगा, आपको जब हम रीच उसकी देखेंगे तो पता लगेगा भाई आपकी पोस्ट की जो रीच है वो 20 हो गई है, 80 हो गई है, 100 हो गई है। उसमें एंगेजमेंट जो आ रही है पता लगेगा भाई उन 100 में से 2 लोग एंगेज हो रहे हैं उसमें। तो इसका मतलब हमें अगर इतने सारे लोगों में अपना मैसेज दे रहे हैं तो हम उधर से कोई खास बिजनेस लीड तो नहीं ले सकते जब तक ये ग्रो नहीं करेगा। ये कैसे ग्रो करेगा, एक तरीका ग्रो करने का इसका है टाइम, कि आपके पेज की एज अच्छी हो जाए। अभी मैं आपको एक पेज खोल के दिखाता हूँ और उधर एक पोस्ट भी दिखाता हूँ। अब हम फेसबुक की बात कर रहे हैं इसलिए हम फेसबुक को देखने लगे। इसे खुल जाने देते हैं और नोटपैड में वापस आ जाए जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है ये क्या है, नेचुरल है। ये सारा काम हमने नेचुरल करना है, यानी इसमें हमने कोई इन्वेस्ट नहीं करना। ये रोजाना अब हम इसका होगा क्या, एक तो अच्छा सा आपका पेज होगा, उसका कंटेंट होगा, रेगुलर बेसिस पर आप उस पर पोस्ट लगा रहे हैं। अब आप चाहते हैं ज़्यादा इंगेजमेंट आए तो मतलब एक पोस्ट लगाओगे तो कम इंगेजमेंट होगी ना, 3 पोस्ट लगाओगे तो इंगेजमेंट ज़रा बढ़ जाएगी। मगर आपने अपनी एक प्रैक्टिस रखनी है कि आप एक रूटीन बनाएं कि भाई अगर आपको 3 पोस्ट लगानी है तो आप रेगुलर 3 पोस्ट लगाएं और हर 30 डेज आप इसको मेनटेन भी करें। तो इसका क्या होगा, फेसबुक को भी पता लग जाएगा कि आप रेगुलरली 3 पोस्ट लगाते हो और आपकी ये जो पोस्ट हैं यूनिक नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड 3 पोस्ट लगाऊँ और डिफरेंट टाइमिंग्स में लगाऊँ, ताकि हर टाइम में जब नए लोग आएँ तो वो मेरी पोस्ट को देखें, बजाय इसके कि मैं एक पोस्ट एक ही दफ़ा झटके में सारी लगा दूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, वो तो एक ही दफ़ा जाएगा। और आपकी पोस्ट ने जाना कहाँ होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन में, किसी के नोटिफिकेशन में जाना है ना कि भाई उन्होंने पोस्ट लगाई है। तो अगर आप बहुत सारी पोस्ट लगाओगे तो कोई बंदे के नोटिफिकेशन पर आपकी पोस्ट जाएगी तो आपकी किसी एक को ही कंसिडर करेगा, बाकियों को तो नहीं कंसिडर कर रहा होगा वो। इसलिए हम कहते हैं कि अलग-अलग टाइमिंग पे ये पोस्ट लगाएं, ताकि अगर कोई बंदा सुबह 9 बजे बैठा हुआ है तो उसको जब आपकी पोस्ट का नोटिफिकेशन आए एक ही आए, जब वो 3 बजे दोबारा बैठे तो फिर नया नोटिफिकेशन आ जाए, फिर जब वो रात को 10 बजे बैठा हुआ यूज़ कर रहा हो तो फिर एक और नोटिफिकेशन है। बजाय इसके कि एक ही दफ़ा 3 नोटिफिकेशन हो तो आपके सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन को फोकस करेगा, बाकी 2 को वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, ये मैं आ गया हूँ यहाँ पर, फेसबुक खोल लिया मैंने। ये मैं अल्लामा शफाअत रसूल साहब का पेज खोलता हूँ जी। ये एक पोस्ट है, ये देखिएगा ज़रा, ये
मैं आवाज़ को बंद कर देता हूँ। अब आप इस पोस्ट को देखो, ये पोस्ट कब लगी हुई है, ये पोस्ट कब लगी है, जुलाई 23 को, 22, 1 साल हो गया इसको लगे हुए। और आपको इसको जो व्यूज़ देख रहे हैं ज़रा देख रहे हैं कितने हैं, इसके लाइक्स देखें कितने हैं, 213K। ये पेड नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, उसके बाद आगे कमेंट्स देखें कितने हैं, 4.2K। और इसके व्यूज़ देखें कितने हैं, 8 मिलियन। 8 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। इसका मतलब है आपको पता लग गया कि ये पोस्ट वायरल हो गई, इनके चैनल पे आई और ये पोस्ट वायरल होगी। अगर अब आप घर जाकर इनके पूरे चैनल को एनालाइज कीजिएगा कि इनके चैनल के ऊपर जो बाकी की पोस्ट लगी हुई हैं वो कैसे रिस्पॉन्स कर रही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनको 8 मिलियन व्यूज़ इधर से मिले हैं, क्या ख्याल है, इधर से इन्हें फॉलोअर्स भी बहुत सारे मिले होंगे ना। जब इतने सारे लोगों ने इसको देखा है तो बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो भी किया होगा। चलो, ये इसका बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद अपनी मर्जी से ही कोई वीडियो दिखा देता है। अच्छा, अब ये कैसे हुई है। अब मैं अगर इसके बाद नीचे आता हूं तो ये देखें जरा, अब कितनी लाइक्स आ रही हैं, 17। और नीचे हैं, सारी पोस्ट वैसे नहीं चलेंगी, मैं क्या सारी पोस्ट वैसे नहीं चलेंगी, देख रहे हैं ना, लेकिन कुछ पोस्ट वायरल हो जाएंगी। अब ये कौन सी पोस्ट वायरल होनी है, वायरल होने का मतलब फेसबुक रिकमेंड कर रहा है, यानी कि अगर उसको 7 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ मिले हैं तो ऐसे नहीं है कि भाई मैंने आपसे कहा आप कर दो, आपने अपने दोस्त से कहा, जैसे मूवीज़ में दिखा रहे होते हैं, तो शायद इस तरीके से खड़े खड़े वायरल हो रही होती है वीडियो। ऐसे नहीं होता। वीडियो कैसे वायरल होती है, प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता है उसको। अगर यूट्यूब होगा तो यूट्यूब रिकमेंड करेगा, अगर फेसबुक होगा, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब इनके पास सारा डाटा मौजूद है, सबका डाटा मौजूद है, इसके इनके पास सबकी इंटरेस्ट भी मौजूद है। सब उनको पता है कि भाई फेसबुक के ऊपर जितने मिलियन ट्रिलियंस लोग हैं वो लोग क्या देखना चाहते हैं। तो जब ये पोस्ट लगी है, ये क्यों वायरल हुई, इसलिए लगी वायरल हुई कि ये वाली पोस्ट फेसबुक पे पहले नहीं आई। आप कोई भी कंटेंट किसी प्लेटफॉर्म पर पहली दफ़ा लेकर जाएंगे तो उसके वायरल होने के चांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप किसी की पोस्ट, मिसाल के तौर पर ये यहाँ लगी है, अब आप में से कोई बंदा कहता है कि इट्स ओके यार, इसको इस चैनल से जाके डाउनलोड करते हैं और इसको अपने फेसबुक पे लगा लेते हैं, तो क्योंकि ये वायरल हुई है तो ये यहाँ भी वायरल होगी। नो, आपको फिर ये 20-25 व्यूज़ ही मिलने हैं इसके, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसलिए कि इसने जो वायरल होना था, फेसबुक ने जो अब दोबारा फेसबुक रिकमेंड नहीं करेगा इसको, ठीक है। फेसबुक सिर्फ पहली दफ़ा यूनिक कंटेंट को रिकमेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये कहें ना कि ऑप्टिमाइजेशन का मेन फैक्टर क्या है, सो ऑप्टिमाइजेशन का मेन फैक्टर ये है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए और उस कंटेंट का इंटरेस्ट उस प्लेटफॉर्म पे बहुत होना चाहिए, यानी उस तरह की चीज़ों को, उस तरह के कंटेंट को लोग देखना चाहते हो। जब हम गूगल की बात करते हैं, सो गूगल पर हमारा जो मेन क्राइटेरिया वो कीवर्ड्स हैं, यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं कीवर्ड की बेसिस पर कर रहे हैं। फेसबुक पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं इंटरेस्ट की बेस पे कर रहे हैं, यानी कि फेसबुक पे अभी हम फेसबुक ऐड बनाएंगे, जब हमने गूगल ऐड बनाया तो क्या होता था, हर दफ़ा कीवर्ड थे। फेसबुक ऐड में कहीं कीवर्ड नहीं है, यानी कि फेसबुक ऐड कीवर्ड बेस्ड ऐड नहीं है, फेसबुक ऐड इंटरेस्ट बेस्ड ऐड है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बिल्कुल क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया। यहाँ पर जो आपके एड्स चल रहे हैं वो कीवर्ड्स पे नहीं चल रहे, यहाँ पर एड्स लोगों के इंटरेस्ट पे चल रहे हैं। यानी ऐड लगाया, फेसबुक ने देखना है कि इस कंटेंट में फेसबुक पर मौजूद कौन लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है, जहाँ वो इंगेजमेंट शो करते हैं, उनको वो ऐड दिखाना शुरू कर देगा। जैसे मैंने शुरू में आपको कैनवा का बताया था, मैंने कहा भाई कैनवा के अगर आपने एड्स देखने हैं तो क्या करो, फेसबुक पर जाओ, कैनवा के पेजेस को लाइक करो, तो फेसबुक क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली जो भी कैनवा की एडवर्टीजमेंट्स होंगी आपको दिखाना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं होस्टिंग परचेज करना चाहता हूँ, हाँ, सो मैं क्या करूँगा, मैं फेसबुक पे आऊँगा, यहाँ आकर मैं लिखता हूँ बेस्ट होस्टिंग पैकेजेस, लिखा मैंने, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, पोस्ट। मैं इस पोस्ट पे आता हूँ, पैकेजेस आने शुरू हो जाएंगे हमारे पास होस्टिंग के, आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ना 2-4 पोस्ट को लाइक कर देता हूँ। इसको मैंने लाइक कर दिया, ये देखें आ गया पैकेज हमारे पास होस्टिंग का। क्या दी पैकेज एंड प्राइस, ₹1700 पर ईयर, ₹3000 पर ईयर। चलो इसको भी मैंने लाइक कर दिया। अब होगा क्या, अब ये जिस अकाउंट से इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, अब इसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम अपने मोबाइल से इस अकाउंट पर स्क्रॉल करूंगा ना, तो ये होस्टिंग के एड्स मुझे नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्यों कि जहां पर कोई बंदा बैठकर होस्टिंग का ऐड डिजाइन कर रहा होगा, तो वो ऑडियंस जब डिफाइन कर रहा होगा ना, वो कह रहा होगा कि भाई उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जिन्हें होस्टिंग के ऐड देखने में इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली मैं उसमें ऐड हो जाऊंगा। तो हर दफा होस्टिंग का ऐड अब मुझे दिखाना शुरू कर देगा।
जी देखें, आ रहे हैं ना? तो ये हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा? एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा हमारे पास क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या मतलब है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है कि अब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी अब हम एड्स चलाना चाह रहे हैं। एड्स हमारे कहाँ चलेंगे? फेसबुक पर। एड्स हमारे कहाँ चलेंगे? इंस्टाग्राम पर। और जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब है हम 3 प्लेटफॉर्म को आपस में इंटरलिंक करके बैठे हुए हैं। उसमें से एक फेसबुक है, एक इंस्टाग्राम है और एक व्हाट्सएप है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर मेरा फेसबुक पर एक ऐड है, तो मैं आपसे कहता था ना जिनके ऐड के नीचे व्हाट्सएप का बटन है उसे क्लिक करना है आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड में व्हाट्सएप का बटन भी लगा हुआ है। अब ये व्हाट्सएप कौन से वाला है आपका? व्हाट्सएप बिजनेस, नॉट पर्सनल व्हाट्सएप। 2 व्हाट्सएप होते हैं ना, एक पर्सनल व्हाट्सएप है और एक है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। सो आपने यहाँ पर कौन सा व्हाट्सएप यूज करना है? व्हाट्सएप फॉर बिजनेस आपने ऐड करना है, अदरवाइज तो वो ऐड ही नहीं होगा। व्हाट्सएप पर्सनल इसमें चलेगा ही नहीं। सो इसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस यूज होता है। तो अब मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम पर ऐड चलाऊँ, चाहूँ तो फेसबुक पर ऐड चलाऊँ, चाहूँ फेसबुक से ऐड बनाऊँ, चाहे इंस्टाग्राम से ऐड बनाऊँ, और चाहूँ तो व्हाट्सएप से ऐड बनाऊँ, क्योंकि ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑटोमेटिक इंटरलिंक नहीं है ना भाई, खुद ब खुद ही तो नहीं जुड़े हुए। जोड़ने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा इनको आपस में। सो ये काम है, पहला काम। जब हम एडवर्टीजमेंट शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम जो है, जो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, दैट इज सेटिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेटिंग्स है इसकी। और सेटिंग्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटीज। सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। अब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सो फेसबुक अकाउंट, यानी सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? फेसबुक अकाउंट चाहिए। ठीक है, अब आपके पास फेसबुक अकाउंट है और मैं एड्स चलाना चाह रहा हूं। मेरे ऐड फेसबुक अकाउंट से नहीं चलने, मेरे ऐड्स फेसबुक पेज से चलने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे पेजेस बनाने पड़ेंगे, मगर साइन अप मैं अकाउंट को करूंगा। यानी अगर आप अपना फेसबुक की आईडी बनाना चाह रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फेसबुक अकाउंट। आपकी फेसबुक आईडी पेज नहीं है, पेज आपकी फेसबुक आईडी नहीं है, बल्कि वो आपकी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन है। आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई हम कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो वो आप अपना पेज बनाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले क्या बनाना है? अकाउंट। आई थिंक कि सबका फेसबुक अकाउंट होता है, साइन अप किया ही होता है आपने जी, दुनिया बना लें आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें सबसे पहले क्या चाहिए? फेसबुक अकाउंट चाहिए। और फेसबुक अकाउंट एक मोबाइल नंबर से एक ही बनेगा, जिसको मैं कहता हूँ ना सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अकाउंट से हम एक ही फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, और पेजेस बनाने के लिए हमें फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत है। अगर हमारे पास फेसबुक अकाउंट है तो पेजेस हैं। और साइन अप जो हम करेंगे वो क्या करेंगे? हम फेसबुक अकाउंट, पेज को साइन अप नहीं करेंगे, पेज को हम क्रिएट करेंगे। और पेज कहाँ क्रिएट होगा? फेसबुक अकाउंट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले अपनी आईडी बनानी है, जिसको मैं फेसबुक अकाउंट कह रहा हूँ। अगर आपका ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट है तो इसका मतलब हम उसी को यूज करेंगे। आपकी जो एड्स चल रही हैं उसके लिए आपको फेसबुक को पे करना है, ऐसे ही है ना? जैसे हम गूगल में पे कर रहे थे, ऐसे ही हमने फेसबुक को भी पे करना है। फेसबुक को पे करने के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक अकाउंट है। यानी अगर मैंने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है तो किस जगह पे ऐड करना है? फेसबुक अकाउंट पे हमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अकाउंट सिक्योर होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, कोई बंदा हैक कर लेता है आपका अकाउंट और आपके अकाउंट में जाकर अपना पेज बना ले। आपने क्या किया हुआ है? उसमें अपना मास्टर कार्ड भी ऐड किया हुआ है, उसमें पैसे भी पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? हो गया? हो गया कि अभी रह गया? हो गया। तो कोई बंदा आपके अकाउंट को मिसयूज कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी हमारे अकाउंट को मिसयूज भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे उसमें 100,000 पड़े हुए थे, मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए रखे, मेरा अकाउंट हो गया हैक, किसी और के पास चला गया। अब वो मेरे 100,000 रुपीज़ निकलवा तो नहीं सकता ना मेरे मास्टर कार्ड में से, लेकिन वो वहाँ पर पेजेस बनाकर कैंपेन्स तो रन कर सकता है। तो क्या हुआ? मेरे पैसे कंज्यूम हो गए सारे। इसलिए हम ये कहते हैं कि सबसे पहले काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम आपने अपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करना है। सो यहाँ से हमने अपनी बात शुरू करनी है, हाउ टू सिक्योर फेसबुक अकाउंट। तो
सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि फेसबुक अकाउंट को हमने सिक्योर कैसे करना है। दूसरा टॉपिक होगा पेज कैसे बनाना है। फिर हमारा टॉपिक होगा कि फेसबुक अकाउंट को और इंस्टाग्राम अकाउंट को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। फिर हमने ये देखना है कि फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट कैसे करना है। फिर हमने ये देखना है कि फेसबुक पेज को और व्हाट्सएप को आपस में, क्योंकि जब ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू करेंगे। ये आपस में इंटरलिंक हो गए। अब जब ये सब कुछ हमने कर लिया, मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा वहाँ से ऐड चला दूंगा, मैं फेसबुक खोलूंगा वहाँ से ऐड चला दूंगा, इवन मैं दोनों चीज़ें ही नहीं खोलता, मैं व्हाट्सएप खोलूंगा वहाँ से एडवर्टाइज कर लूँगा डायरेक्ट। और वो एडवर्टीजमेंट कहाँ होगी? फेसबुक पे होगी या इंस्टाग्राम पे होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।